आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, लेकिन देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ सुबह बैठक की। देश में पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए मामले आए हैं और ऐसा 6 महीने बाद हुआ है। रोजाना जो संक्रमण दर है बढ़कर 3.39% है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कल 26% थी, तो आज वो करीब 17% बताई गई है। दिल्ली में कितनी है तैयारी, आइए बात करते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भारद्वाज, समय निकालने के लिए। पहला सवाल यही है कि आप लोगों की आज स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत हुई है, क्या आंकलन हुआ है उसमें कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर? निधि जी, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की करीब 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री उसके अंदर उपलब्ध थे, और जहां स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे वहां हेल्थ डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे। मोटे तौर पे दो तीन बातें हैं जो अंडरलाइन की गई। पहला तो ये जो हम भी कह रहे हैं कि जो ये वेरिएंट है वो XBB 1.16 है और ये इसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की, चिंता करने की, पैनिक की जरूरत नहीं है। बाकी जगह तो जीनोम सीक्वेंसिंग थोड़ी बहुत होती होगी, बट दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर जितने भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं हमारे यहाँ, हम सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं। हमारे यहाँ 2 लैब्स हैं, एक ILBS में है, एक हमारे LNJP हॉस्पिटल में है, और हमारे आंकड़ों के हिसाब से करीब 62% जो जीनोम वेरिएंट आता है वो XBB 1.16 है, और बाकी भी जो है वो इसी के सब वेरिएंट्स हैं, तो सिवियरिटी इसकी जो है लो है। दूसरी बात ये है कि दिल्ली के अंदर एक और चीज है कि हम सीवेज का सर्विलेंस लगभग रोज कराते हैं, और कई महीनों से करा रहे हैं। तो हमको करीब 1 महीने पहले इसके संकेत मिल गए थे दिल्ली में कि क्योंकि लोगों के अंदर कोरोना आना बाद में पता चलता है, बट सीवेज के अंदर जो हम सैंपल उठाते हैं उसके अंदर, उस सर्विलेंस के अंदर पहले हमें जो है संकेत मिल जाते हैं। तो हमें संकेत मिल रहे थे कि कोरोना जो है वो अब दोबारा से जो है बढ़ेगा। और जैसा कि आज मीटिंग में भी डिस्कस हुआ कि कुछ राज्य हैं जहां पे ये शुरुआत में बढ़ा था, वो 6 राज्य थे जिसके लिए सेंटर ने उनको एडवाइजरी भी जारी की थी। वो थे केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 6 राज्य थे जहां पे बढ़ रहा था, और दिल्ली में भी अब जो है बढ़ रहा है, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि महाराष्ट्र के करीब 2 हफ्ते बाद जो है दिल्ली में जो है ट्रेंड बढ़ने का शुरू होता है, और ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है इस वायरस की, सिवियरिटी लो है। मगर फिर भी जो है सभी राज्यों के अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर्स थे उन्होंने बताया कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जो उम्र दराज लोग हैं और जिनको लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, उन लोगों को सावधानी की जरूरत है कि वो लोग जो है मास्क पहने, भीड़ भाड़ की जगह को अवॉइड करें, और जो है इम्यूनिटी का ध्यान रखें। ऐसी जगह जहां पे वो संक्रमण पकड़ सकते हैं, ऐसी जगह को अवॉइड करें। ये मोटे तौर पे था। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से ये भी कहा कि उनके पास जो है वैक्सीन जो है वो केंद्र की तरफ से जो उपलब्ध कराई जाती थी वो नहीं है, और बहुत सारे राज्यों ने बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कही। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया। तो देखना है कि केंद्र सरकार वो उपलब्ध करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। मगर ये भी एक बड़ी चीज डिस्कशन में आई कि क्योंकि अब कोरोना को लेके कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों के मन में जो है डर नहीं है, तो इसका सीधा असर जो है वैक्सीनेशन पे भी है कि अब जो वैक्सीनेशन की जो बूस्टर डोज है उसको लगवाने के लिए लोगों के अंदर कोई खास जो है उसका जो है मोटिवेशन या इंटरेस्ट जो है नहीं नजर आता। ये लगभग सभी राज्य जो है इस बात को कह रहे थे। जी जी। सौरभ, मेरा अगला सवाल ये था कि दिल्ली में कल जो पॉजिटिविटी रेट थी 26% थी और आज करीब 17% पर आ गई है। तो दिल्ली के लिए क्या एक्शन प्लान है आपका? देखिए निधि जी, जैसे केंद्र सरकार ने ये अब एक एडवाइजरी दी, डायरेक्शन दी हैं बेसिकली कि 10 और 11 अप्रैल को जो है एक मॉक ड्रिल कोविड की हॉस्पिटल्स के अंदर की जाए। तो हम 10 और 11 को करेंगे, मगर हम इस एडवाइजरी से पहले ही एज अ प्रिकॉशन दिल्ली गवर्नमेंट के
जो हमारे 38 अस्पताल हैं उसके अंदर हम 26 मार्च को ये मॉक ड्रिल कर चुके हैं और उसके अंदर हमने देखा कि भाई ऑक्सीजन की प्रिपेयर्डनेस कैसी है, कोविड बेड्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, एचआर मैनेजमेंट जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट जो है वो क्या है। तो ये सारी चीजों को हमने ऑलरेडी एक बार मॉक ड्रिल के अंदर आकलन किया। फिर हमने ये देखा कि जहां जहां पे भी हमारे एलएमओ है, मतलब लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन का भंडारण है, वो ठीक है नहीं है। जहां पे हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ऑक्सीजन, वो प्लांट सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, और इस वक्त ऑक्सीजन की क्या अवेलेबिलिटी है और उसके अंदर कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल कुछ दिनों पहले गया तो मैंने वहां देखा कि वहां पे करीब हम जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हमारे पास है, उसके अंदर मात्र 10% ही जो है हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और हॉस्पिटल बेड्स, जैसे कोविड हॉस्पिटल की जो बेड्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटर वाले बेड्स हैं, इन सब के अंदर ही हमने देखा कि लगभग जो है 1 से 1.5% की ही जो है यूसेज है अभी। करीब 98.5 से 99% बेड्स जो हैं इन सभी कैटेगरीज के अंदर हमारे पास उपलब्ध हैं, खाली हैं। अब सौरभ, मेरा अगला सवाल ये है कि अब ये संक्रमण माइल्ड है, लेकिन मुंबई में देखिए आप ऑक्सीजन की बात करें, दिल्ली में पर्याप्त है, लेकिन 50% पेशेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन पर हैं। तो दिल्ली के लिए क्या एहतियाती कदम, मास्क पर क्या कुछ गाइडलाइंस ला सकते हैं? जब बात रखी अपनी तो मैंने ये भी कहा कि भाई अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर हमने मास्क कंपलसरी नहीं किए हैं। हमने फिलहाल ये एडवाइजरी दी हुई है कि जिनको फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के या कोविड की तरीके के सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, बुखार है, वो मास्क जरूर लगाएं। और मैंने कहा उनको कि अगर आपको लगता है कि हमें कोई मास्क की एडवाइजरी देनी चाहिए तो हम जो है वो करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हम ये सोच रहे थे कि अगर हम दिल्ली में ही स्पेसिफिकली मास्क वगैरह करें तो ऐसा ना हो कि दिल्ली में जो है इसका पैनिक ज्यादा बढ़ जाए। तो क्योंकि केंद्र सरकार बड़े लेवल पे इस सिचुएशन को देखती है, समझती है, तो कोई भी इस तरीके की डायरेक्शन आएगी, मैंने उनको कहा कि हम 100% जो है उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। बट अभी फिलहाल जो है मास्क को मैंडेटरी करने की दिशा में जो है कोई हमने जो है फैसला नहीं किया। जो आपने अस्पतालों के विषय में बात की नीति जी, असल में आप एक मरीज की टेंडेंसी को अगर आप समझें तो अगर वो कोरोना की वजह से अस्पताल में एडमिट हो रहा है तो 90% मामलों में उसको सांस फूलने की, ब्रेथलेसनेस की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की जब शिकायत होती है तो वो अस्पताल की तरफ भागता है। तो जाहिर सी बात है, तो उसके अंदर जो है उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा जाता है। तो इससे बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए कि जो बेड्स, जो मरीज अस्पताल में हैं उसमें आधे जो हैं वो ऑक्सीजन पे हैं, क्योंकि वो इसलिए हैं क्योंकि वो आए ही इसलिए कि उनको थोड़ी ब्रेथलेसनेस की शिकायत थी और यही सपोर्ट है जिस कारण वो अस्पताल में हैं। और कई जगह कोमॉर्बिड होते हैं पेशेंट्स, बड़ी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल में एडमिट हुए, किडनी की प्रॉब्लम के लिए एडमिट हुए, संक्रमण उन्होंने कोविड का भी पकड़ लिया। तो इस कारण जो है वो वेंटिलेटर पे भी कई बार जो है उस तरीके के पेशेंट्स को रखना पड़ता है।